हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो और रिसोर्स कलेक्ट करते करते कंफ्यूज हो चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूँगी सब्जेक्ट वाइज ट्रस्टेड और ऑथेंटिक सोर्सेज जो जेन्युइनली सिलेक्शन के लिए इनफ है। और याद रखिए, एसएससी में सिलेक्शन ज़्यादा सोर्सेज से नहीं, लिमिटेड सोर्सेज की मल्टीपल रिविजन से होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताऊँगी एसएससी सिलेक्शन का गोल्डन फार्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैथ्स के सोर्सेस। तो मैथ्स में सक्सेस का सिंपल फॉर्मूला है, एक टीचर एक सोर्स, रिवीजन करो, सेक्शनल दो, बस यही करना है। जो भी टीचर आपको समझ आए, कोई भी टीचर हो, लेकिन एक ही टीचर से पढ़ो या एक ही सोर्स को फॉलो करो। बैच लेना है बैच ले लो, क्योंकि अगर आप न्यू हो तो बिल्कुल आपको बैच लेना चाहिए, खासकर मैथ्स का तो ले ही सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और लिमिटेड समय में आपको तैयारी करनी है तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैथ्स का बैच सही होगा। तो आप वो ले सकते हो, चाहो तो। नहीं भी लेना है तो यूट्यूब में बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। फ्री प्लेलिस्ट वगैरह सारे कुछ रहते हैं उसमें। तो बार बार रिवीजन करना है उन फॉर्मूलेस का, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी की क्लासेस लेते हैं तो वो आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद वो खुद पीडीएफ भी देते हैं आपको, क्वेश्चन बैंक भी देते हैं सॉल्व करने। तो सेम डे आपको कंप्लीट करना है। आप अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करेंगे तब जाके जो मैथ्स में पकड़ होगी वो मजबूत होगी। फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट का रेगुलर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे का वो भूलते चले जाएंगे। तो रिवीजन टाइम टाइम पे करते रहना है चैप्टर वाइज। देन सेक्शनल टेस्ट, अभी 15 मिनट का सेक्शनल टेस्ट आपको लगाना है। ये आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उस चैप्टर के टॉपिक, मान लो आपने परसेंटेज ख़त्म कर लिया, तो परसेंटेज का जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होगा टाइमर के साथ, आजकल तो सारे ऐप्स में ही सेक्शनल मॉक्स आपको मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक हो, ऑलिव बोर्ड हो, जो भी आप फॉलो करते हैं, तो उसमें आप सेक्शनल मॉक लगाइए 15 मिनट का। जो क्वेश्चन गलत होता है उसको एनालिसिस कीजिए कि क्यों गलत हुआ, या आप नहीं बना पाए तो क्यों नहीं बना पाए। स्किप करना सीखिए, ये सब मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स में आपको यहाँ याद रखना है कि लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपको खुद सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपका हाथ चल रहा है कि नहीं। दिमाग और हाथ साथ साथ चलना चाहिए मैथ्स में। तो कमेंट करके बताइए कि आप किस मैथ्स टीचर से पढ़ते हो। ओके, देन कम टू रीजनिंग। रीजनिंग में इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड होगा, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग का भी सेम फॉर्मूला है, एक ही टीचर से पढ़ना है आपको, एक सोर्स फॉलो करो, रिवीजन करो, सेक्शनल लगाओ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी कुछ प्लेलिस्ट का जो मुझे यूज़फुल लगे थे, क्योंकि मैंने कोई बैच लिया नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, पर रीजनिंग मैंने ऑनलाइन ही किया यूट्यूब वीडियो से। तो मैं प्लेलिस्ट डाल दूँगी, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा इनफ है, ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने किसी एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ा नहीं है, लेकिन जो प्लेलिस्ट मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको लिंक इसमें डाल दूँगी। तो अभी मुझे करंट में बलराम सर रीजनिंग, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके जो वीडियोज़ है ना उनके चैनल पे, जिसमें उन्होंने PYQs कराए हुए, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, हर तरीके से आप सोचोगे रीजनिंग में, तो वो बहुत बढ़िया है ऐसा मुझे लगता है। और स्पीड तो आपका डेफिनेटली बढ़ेगा, रिवीजन करोगे, सेक्शनल लगाओगे, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड इंप्रूव होता है। रीजनिंग में यही फॉर्मूला है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है, आपको पैटर्न देखते साथ पता चलना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है, कैसा क्वेश्चन है, आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए रीजनिंग में खास करके, क्योंकि ये स्कोरिंग होता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है ये रीजनिंग। कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक क्या लगता है रीजनिंग में। पज़ल है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलॉजिज्म है या एनालॉजी है, कमेंट कर दो। फिर आते हैं इंग्लिश के सोर्स पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंग्लिश से डरते हैं, लेकिन एसएससी इंग्लिश का पैटर्न काफ़ी प्रेडिक्टेबल होता है। आपने देखा होगा कि अगर आप PYQs भी अच्छे से करके जाओगे तो आप कर लोगे आराम से इंग्लिश में, लोग फुल मार्क्स लाते हैं इंग्लिश में। तो फोकस आपको किन टॉपिक्स में करना है, वोकेबुलरी है, नरेशन है, वॉइस है, क्लोज टेस्ट, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, सेंटेंस जंबल, ये सारी चीज़ें ही पूछी जा रही है। तो इसके लिए भी आपको एक टीचर फॉलो करो। मुझे सबसे बेस्ट रानी मैम लगती है इंग्लिश में, तो उन्होंने भी अपने चैनल में काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत है इसमें। समुद्र मंथन हो या फिर आप पूरी ब्लैक बुक उठा के पढ़ रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हो तो पढ़ो, अदरवाइज़ मुझे नीड नहीं लगता है, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल में मतलब आप बस स्क्रॉल करो, आपको क्या नहीं मिलेगा। उन्होंने फिक्स प्रीपोजिशन करा रखा है, सिनोनिम, एंटोनिम, वोकैब, ईडियम्स, हर एक चीज़ उन्होंने पढ़ाया हुआ है। स्टिल इफ़ यू वांट तो PDFs तो अवेलेबल रहते हैं, ये PDF से आप पढ़ सकते हो। ओके, फिर इसमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQs रिपीट बहुत होते हैं, तो रिवीजन। सेक्शनल आपको नया भी लगाना है, PYQs भी लगा लो। जो टफ शिफ्ट्स है उसके खास करके PYQs लगाओ, सारे सब्जेक्ट में, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। जो भी टफ शिफ्ट होते हैं उसका एक बार आप PYQ टेस्ट दे दिया करो, ठीक है। सेक्शनल इसमें भी लगाना है। तो इंग्लिश आपकी एक दिन में इंप्रूव नहीं होगी, डेली प्रैक्टिस से इंप्रूव होगी, रिवीजन कंटिन्यू करते रहना है। कमेंट करके बताइए आपका इंग्लिश में कौन सा वीकेस्ट एरिया है, वो क्या आपकी अच्छी है या ग्रामर अच्छी है,
कौन सा आपका वीक एरिया है ये आप बताइए। देन कम टू जीके। जीके जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है कि क्या आएगा, कितना पुराना करंट अफेयर पूछेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो मेन जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक जीके, ये तो फिक्स है कि ये तो आपको पढ़ना ही है। स्टैटिक जीके भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके जो नोन पैटर्न है कि फोक डांसेस हो गए, क्लासिकल डांस हो गए, फिर ट्राइब्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, ये सारे तो आपको पढ़ने ही हैं स्टैटिक जीके, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज आप इसके लिए भी एक ही टीचर फॉलो करिए। खास करके जीके के लिए तो आपको कूदना नहीं है इधर उधर। जीके में कोई भी एक टीचर या कोई भी एक बुक आप पढ़ लो। लूसेंट अब पुरानी हो गई है, लूसेंट तो मुझे नहीं लगता कि उतना रेलेवेंट है, क्योंकि आज के हिसाब से उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है जिस तरीके से आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप चाहे तो जो परमार सर ने, अगर आपने एक भी बुक नहीं ली है फैटमैन वगैरह, तो आप उनकी बुक नई वाली ले सकते हो, या फिर उनका जो चैनल है उसमें तो उन्होंने बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड किया ही हुआ है, ठीक है। आप डेली 2-2 3-3 वीडियो भी देखोगे तो आप आराम से सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे। उन्होंने सब चीज़ बता के रखा हुआ है अपने चैनल पे, टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, तो वो आप कर सकते हो। तो ज़्यादा सोर्सेस नहीं रखना है आपको जीके में, जो पढ़ रहे हो उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। जीके इज़ ऑल अबाउट रिविजन। और 25 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 25 में 25 किसी के सही नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आप 15-16 भी कर रहे हो ना, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स की बात की, तो करंट अफेयर ले लो। करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन भी आप अगर जीके में बना रहे हो तो बहुत है। और करंट अफेयर्स आप मंथली पढ़ो, ज़्यादा अच्छा होगा। मंथ के एंड में आप एक कंपाइलेशन देख लो, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का ही कंपाइलेशन होता है। तो मैं तो इंडोलॉगिस चैनल ही फॉलो करती हूँ करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वो टॉपिक वाइज वीडियोज़ डाल देते हैं पूरे ईयर का, एनवायरनमेंट स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, फिर इंडेक्स हो गया, डेज एंड थीम्स हो गया, ऐसे बहुत सारे वो वीडियोज़ डालते हैं। तो मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है वो चैनल। तो करंट अफेयर आप उससे चलते फिरते देख सकते हो। तो जीके में सबसे टफ सब्जेक्ट आपको कौन सा है ये बताओ, क्योंकि हिस्ट्री भी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो समझ नहीं आते। आपका कौन सा वीक एरिया है ये ज़रूर बताना, और आप किस टीचर को फॉलो करते हो स्पेशली जीके के लिए। इसमें भी आपको क्या करना है, रिविजन करना है, मल्टीपल रिविजन, सेक्शनल इसके भी लगाओ, PYQs लगाओ। जीके में PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीके में क्वेश्चन जनरली रिपीट होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्वालिफाइंग हो गया, CHSL ले लो, CGL ले लो, दोनों में कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब प्ले करेगा, क्योंकि अभी जो 2025 का एग्ज़ाम हो उसमें हमने देखा कि CHSL में भी लोगों के उतने अच्छे नंबर नहीं आए हैं, कंप्यूटर में बहुत लोग फेल हुए हैं। सिमिलरली CGL में भी तो आपने देखा ही है, मैं खुद 2 नंबर से रह गई इस बार CGL में कंप्यूटर की वजह से। सो आपको कंप्यूटर को इग्नोर नहीं करना है। अब इतना पैनिक क्रिएट हो गया ना, क्योंकि जिस लेवल का कंप्यूटर आया था तो उसमें लोगों को लग रहा है कि अब पूरा कंप्यूटर ही अलग से पढ़ना पड़ेगा। आपको कंप्यूटर अलग से नहीं पढ़ना है बहुत ज़्यादा। बस एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो शुरू से पढ़िए। डेली एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, एक एक लेक्चर देख लीजिए, काफ़ी है। इसकी भी प्लेलिस्ट मैं डाल दूँगी कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से आप प्लेलिस्ट चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल कुछ है नहीं। जो राधिका मैम है RBE में, उन्होंने एक वीडियो पर डाला हुआ है इस पर, कंप्यूटर पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आप देख सकते हो। फिर सचिन अरोड़ा सर है एक, वो भी कंप्यूटर अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको क्या करना है कि जो बेसिक चीज़ें हैं ना, जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो MS ऑफिस, शॉर्टकट कीज़, फिर एब्रीविएशंस कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट, ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं ये तो आपको करके ही जाना है। अब इस साल नए क्वेश्चन पूछ दिए तो आप नए टॉपिक पढ़ने लगेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा जो पर्सनल व्यू है ये कि मेरे 7 या 8 क्वेश्चन सही हुए थे, ठीक है। तो 2 मैंने जानबूझ के गलत हुए मेरे से, वो कि 2 क्वेश्चन वो PYQs के थे और मैंने वो गलत किए, वो जबकि वो बार बार रिपीट होता है वो क्वेश्चन, तो इसमें गलती मेरी थी ना। अगर वो 2 क्वेश्चन सही होते तो मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता कंप्यूटर का। तो आपको जो पढ़ रहे हैं उसी को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में 20 तो टफ होगा नहीं, 10 ईजी होगा, और 10 × 3 कर लो, 30 मार्क्स हो गए आपके। 10 क्वेश्चन भी अगर सही से बना रहे हो तो आपका कंप्यूटर पास हो जाएगा। तो इतना पैनिक नहीं करना है कंप्यूटर में। अभी बुक भी लॉन्च हो गई है शायद कंप्यूटर की, RBE वाले सर ने निकाला हुआ है, शुभम जैन सर ने, कंप्यूटर की बुक। तो आप चाहो तो वो परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत सारे कंप्यूटर नोट्स अवेलेबल है। PDF तो बाद में आ ही जाती है, अगर आ जाए तो ठीक है, वरना आपकी मर्ज़ी है, आप प्लेलिस्ट देख के चला सकते हो या आपको बुक चाहिए। ओके, सो इसमें बस रिवीजन करना है और PYQs लगा लो कंप्यूटर के, ये इनफ होगा, क्योंकि इसके PYQs रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन मॉक्स में भी पूछ देगा और PYQs में भी। ओके, सो SSC प्रिपरेशन का गोल्डन फार्मूला क्या है। अब 10 सोर्स को एक बार मत पढ़ो, एक सोर्स को 10 बार पढ़ो। तो लिमिटेड सोर्सेस होंगे आपके, प्रॉपर रिवीजन करोगे, PYQs लगाओगे, सेक्शनल मॉक दोगे, मॉक टेस्ट जो वीकली होते हैं वो लगाओ,
ठीक है। आप मॉक टेस्ट कितने लगाते हैं बताइए, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट के भरोसे भी नहीं रहना है आपको कि मैं तो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा हूँ। आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, तब आप मॉक टेस्ट लगाओ। एटलीस्ट 70-80% भी आपने पढ़ा हुआ है तो मॉक टेस्ट लगाओ। सेक्शनल तो लगाना ही है हर टॉपिक के बाद में। फुल मॉक टेस्ट वीकली लगा लो, डेली नहीं लगा सकते तो वीकली लगाओ। जो लाइव मॉक्स आते हैं, ऑलिव वुड आरबी बड़ा रेलेवेंट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें लोगों की संख्या ज़्यादा होती है ना, तो एक प्रॉपर लेवल आपको पता चल जाता है कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हुआ। और टेक्स्ट बुक भी दे सकते हो। टेक्स्ट बुक के जो पेड टेस्ट है वो दिया करो। लाइव टेस्ट मुझे उतने रेलेवेंट नहीं लगते हैं, बट पेड टेस्ट आप दे सकते हो, वो अच्छे लेवल होता है उसका टेक्स्ट बुक का, तो यू कैन गिव दैट। सो इतनी ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, रिलीजियसली फॉलो करो। अगर आप बिगिनर हो तो फिर तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा। एक साल अगर आप अच्छे से फोकस के साथ पढ़ोगे प्रॉपर हर सब्जेक्ट को टाइम टेबल बना के, तो आप क्लियर कर लोगे। और अगर आप रिपीटर हो मेरी तरह, तो आपको बस रिवीजन करना है। जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए, जो टीचर को आप फॉलो करते आए हैं, बस उनके नोट्स और प्रॉपर मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल टाइमिंग के साथ दो, फिर सब अच्छा हो जाएगा। ओके। सो अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और ऐसे ही ऑथेंटिक और ट्रस्टेड गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब टू गोल्डन विजडम SSC। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मूविंग टुवर्ड्स योर ड्रीम जॉब।